वेलकम दोस्तों, आप सभी का एसपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने क्लास 9th के पॉलिनोमियल में पीछे के चैप्टर्स को पढ़े हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ते हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का गुणनखंड। हमने बताया था कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, एक घात का, दो घात का, तीन घात का। इसी तरीके से ये घात के आधार पे हो गया और पद के आधार पे हमने एक पदी, द्विपदी और बहुपदी बहुपद की बात की थी। ठीक है, तो बहुपद का गुणनखंड क्या होता है? हमने पिछले कक्षा क्लास में बताया था कि बहुपद का गुणनखंड वो होता है जैसे कोई भी एक बहुपद है, मान लीजिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, एक कोई बहुपद है ये, इसका कोई सी भी बहुपद का गुणनखंड क्या होगा? तो अगर जिस x के वैल्यू पे इसका मान 0 हो जाए, p ऑफ x 0 हो जाए, वही उसका क्या होता है? गुणनखंड होता है। ठीक है, बहुपद का गुणनखंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी जो हमने लिखा था p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो अगर हमने p ऑफ -5 लिख लिया तो ये -5 और +5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी कि x बराबर क्या है? -5। ठीक, तो x प्लस 5 जो है क्या है? इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो इसका एक गुणनखंड कितना होगा? वही होगा, सेम टू सेम होगा। तो यही इसका क्या है? एक गुणनखंड है। ठीक है, उसी तरह अगर कोई दो घात का ले लेते हैं, मान लीजिए p ऑफ x बराबर हमने ले लिया x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब x का मान -1 रख लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू -1। तो ये -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1 -2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 - 2 बराबर 0। ठीक है, यानी x का मान कितना हमने रखा है? x बराबर -1 रखने पर इसका मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x प्लस 1 जो है क्या है? इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, यानी कि किसी भी वैल्यू पे x के किस वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे जो है x का p ऑफ x जो हो जाएगा, अगर 0 हो जाएगा तो वो कहलाएगा बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, चाहे वो एक घात का बहुपद हो, दो घात का बहुपद हो, तीन घात का बहुपद हो, चार घात का बहुपद हो, कोई भी बहुपद हो जिसमें अगर x के टर्म में दिया है तो x अगर x p ऑफ x 1 पे 0 हो गया तो x इज इक्वल टू 1, यानी कि x -1 इधर हो जाएगा। यहाँ पे -1 पे 0 हुआ है यहाँ पे, तो -1 पे क्या हो जाएगा? इसको इधर पे 76 कर देंगे तो x प्लस 1 क्या होगा? इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुपद का गुणनखंड क्या होता है? बहुपद का गुणनखंड वो होता है अगर जिसके मान पे, जिस x के मान पे उस बहुपद की वैल्यू क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है, उसको कहते हैं x, वो बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पे आधारित एक प्रमेय है जिसको हम लोग आइए देखते हैं क्या है प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय कहता है कि यदि p ऑफ x एक बहुपद है, ठीक है, p ऑफ x क्या है? एक बहुपद है जिसका घात n 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, यानी एक घात का हो, चाहे द्विघात का हो, चाहे तीन घात का हो, चाहे चार घात का हो। ठीक है, यानी n का मान 1 से बराबर या 1 से बड़ा है और a यहाँ पे कोई वास्तविक संख्या है। तो पहला कह रहा है कि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा यदि p ऑफ a 0 हो जाए। ठीक है, यदि p ऑफ a 0 हो जाए तो हम लोगों ने क्या शेषफल प्रमेय पढ़ा था? शेषफल प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि p ऑफ a 0 हो जा रहा है तो ये इसका एक गुणनखंड होगा। तो वही चीज हमने लिखा है शेषफल प्रमेय से p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a क्यू एक्स प्लस p ऑफ a। ठीक है, अब इसका मान दिया हुआ है कि 0 है। ठीक है, इसका मान हमने रख दिया कि p ऑफ x बराबर x माइनस a क्यू ऑफ x प्लस 0। ठीक है, ये मान दिया हुआ है, जहाँ पे दिया हुआ है कि p ऑफ a बराबर क्या है? 0 है, ये दिया हुआ था। ठीक है, तो इसके आधार पर हमने इसका मान क्या रख दिया? यहाँ 0 रख दिया। तब देखिए यहाँ से क्या निकला? ये दोनों आपस में क्या है? फैक्टर है। इसका गुणनखंड ही, ये दोनों का गुणनखंड ही ये बन रहा है। तो वही चीज कह रहा है कि x माइनस से पी एक्स का एक गुणनखंड होगा यदि p ऑफ a
जीरो हो गया। इस चीज को हमने क्या कर दिया, रीमान शेषफल प्रमेय से सिद्ध कर दिया। ठीक है, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट में ये कह रहा है, दूसरा पार्ट में कह रहा है कि यदि पी ऑफ जीरो है, पी ऑफ जीरो होगा यदि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो फिर से वही काम करिए, ये लिख लीजिए पी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए क्यू ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ ए। ठीक है, पी ऑफ ए अब दे रहा है कि यदि पी ऑफ ए जीरो है, पी ऑफ ए जीरो होगा यदि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है। अब ये दे दिया है कि ये गुणनखंड है तो सिद्ध करिए कि ये जीरो होगा। ठीक है, तो अगर ये गुणनखंड है तो हमने बताया था कि दिया है कि x माइनस ए क्या है, गुणनखंड है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर a हो जाएगा। x बराबर a इसमें रख दीजिए, तो p ऑफ a बराबर a माइनस a, ठीक है, और q ऑफ x प्लस ये तो जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा, a में से a कट गया, जीरो हो गया, यानी जीरो में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जीरो में गुणा कर देंगे तो p ऑफ a जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमको दिखाना था कि ये हमारा उत्पत्ति होगा। गुणनखंड प्रमेय यह कहता है कि यदि पी एक्स एक बहुपद है जिसका घात एक या एक से बड़ा है और ए कोई वास्तविक संख्या है तो x माइनस ए जो होगा पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। कब, जब पी ऑफ ए जीरो हो जाए। अगर जीरो नहीं होगा तो वो उसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, दूसरा भाग कह रहा है कि यदि अब ये जीरो कब होगा, जब x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, यानी x का मान हम a रख दें तो x बराबर a कर देंगे, x बराबर a कर देंगे तो a बराबर a करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो p ऑफ a का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखिए आगे आते हैं, देखते हैं, इससे संबंधित कुछ सवालों को हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मध्य पद को तोड़ना। हम पहले द्विघात समीकरण को या तीन घात समीकरण को हल करने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इसके गुणनखंड को हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो उससे हम उसको गुणनखंड करने से पहले एक चीज है जो कि मध्य पद को तोड़ना कहते हैं। ठीक है, मध्य पद को ब्रेक करना यानी स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म यानी मध्य पद को तोड़ना। देखिए क्या होता है, देखिए जब इसका गुणनखंड हमें करना होगा, जब ये द्विघात का समीकरण है, इसका अगर हमें गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे हम। देखिए क्या करते हैं कि इसका और ये, ठीक है, देखिए इस फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए गुणे सी क्या करते हैं, ए गुणे सी जितना आएगा उसका गुणनखंड करते हैं या उसके संभावित गुणनखंडों को हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे कितना है, ए का मान कितना दिया, 1, और यहाँ पे दिया है 6। देखिए इसमें चिन्ह का ध्यान नहीं रखते हैं, यानी यहाँ पे अगर माइनस में है तो कोई मतलब नहीं है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, केवल डिजिट से मतलब है। ठीक, यहाँ 6 गुणे 1 है तो 6 गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा, 6। अब 6 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि ये हमें जोड़ने या घटाने पे 5 मिल जाना चाहिए। ठीक है, देखिए अब क्या हो सकता है, 1 और 6 करें, ठीक ठीक, इसी का उल्टा हो सकता है, 6 या 1 हो सकता है। ठीक है, या फिर 2 3 6 या 3 2 हो सकता है। ठीक, इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं मिल सकता, यानी इसको ऐसे कर लीजिए 2 3 6 और 3 1 3, तो कितने गुणनखंड मिले, अभी 6 एक खुद है तो 2 3 1 और 6। ठीक है, इतने से 4 से जो पॉसिबिलिटी बनी हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि देखिए 5 y दिया हुआ है, यानी हमको बीच वाले टर्म को तोड़ना है। तो देखिए 2 तरीके से आ सकता है, 6 माइनस 1 कर दें तो भी 5 आ जाएगा, और 3 प्लस 2 कर दें तो भी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों पे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह इसको देखिए 6 5 ए कितना है 6 और बी कितना है 5, तो ए गुणे 5 कितना हो गया, 6 गुणे 5 बराबर
30 हो गया। और जोड़ने या घटाने पर क्या मिलना चाहिए इसके टर्म को, तो इसको देखिए 30 लिख लीजिए, 2 से भाग दीजिए 15, फिर 3 भाग दीजिए 5, फिर 5 दीजिए 1। अब देखिए 20 15 17 है, तो यानी कि 2 5 15 और 2 कितना हो सकता है, 2 और 15 को गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। हमको गुणा करने को वही मिलना चाहिए, 3 गुणे 2 करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 आया था। 6 गुणे 1 करेंगे तो भी 6 मिलेगा, ठीक है। 2 गुणे 5 करेंगे 30, 15 करेंगे 30 आ जाएगा, और 2 धन 15 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 30 और 17 मिल जाएगा, ठीक है ना, 17 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को ब्रेक करते हैं, ठीक है। आइए अब इसी को हल करते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने बता दिया कि बीच वाले टर्म को क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे, उसका रफॉल कर लेंगे। 6 5 30, ठीक, 2 से भागा देंगे 15 आ जाएगा, 15 और 2 को जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, और 15 में 2 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 6x² प्लस 2 धन 15 x धन 5, ठीक है। अभी ये हो गया स्प्लिट द मिडिल टर्म, मध्य पद को तोड़ना, हमने मध्य पद को 2 भाग में तोड़ दिया, ठीक है। अब हो गया 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5, इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट को तोड़ दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब देखिए कॉमन लेने का मतलब है हमें इन दो पदों में कॉमन लेना है, ठीक है। तो ऐसा कॉमन लेना होता है जो कि दोनों में हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 6x² है, यानी x का छोटी घात बाहर आ सकता है, x का छोटा घात बाहर आ गया, ठीक। अब 2 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, इस 2x से इसमें भाग देंगे, तो 6x² से 2x में भाग देंगे तो 2 3 6 हो गया, और ये x² है तो 1x से 1x कट जाएगा, यानी कितना बचेगा 3x, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 3x। फिर वही काम, अब क्या करेंगे, चिन्ह सहित यानी कि 2x है और नीचे भी 2x है, प्लस में भाग दे देंगे, एक बार जाएगा, कितना आएगा +1, तो यहाँ क्या लिखेंगे +1, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक, 2 पद में ही लेंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए x का घात 1 है, x का घात 0 है, तो घात नहीं आएगा कॉमन में। अब क्या करेंगे, अंक को देखेंगे, चिन्ह से कॉमन लेंगे प्लस, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस ही आएगा। 5 कॉमन ले लिया, और 5 से इसमें भाग देंगे, प्लस का 15x बटे 5, 5 3 15, यानी कितना आएगा 3x आएगा ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर 5 से 5 में भाग देंगे चिन्ह सहित, तो 5 से 5 भाग देंगे तो प्लस का 1 आएगा, तो यहाँ प्लस का 1, ठीक। अब देखिए 2 टर्म हो गया, एक टर्म, अब 4 टर्म से कितने टर्म में हो गए, 2 टर्म में, एक टर्म ये आपका है, एक टर्म ये है, ठीक है। अब इन दोनों टर्म में से जो कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 3x + 1 एक ब्रैकेट में है, यहाँ पे 3x + 1 एक ब्रैकेट में है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ब्रैकेट वाला चीज अगर सेम आया है चिन्ह सहित, यानी कि आपका गुणनखंड जो कर रहे हैं वो सही जा रहा है, ठीक है। तब यहाँ से क्या करेंगे, 3x + 1 कॉमन ले लेंगे, 3x + 1 कॉमन ले लिया, तो अब बचा का ये पूरा टर्म है, देखिए अक्सर लोग बच्चे गलती करते हैं, 3x + 1 है, बटे क्या करेंगे 3x + 1 से काट देंगे, ये दोनों आपस में कट जाएगा, बचेगा कितना 2x बचेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, चिन्ह सहित ये पूरा टर्म ले लेंगे, प्लस का 5 3x + 1 बटे 3x + 1, ठीक है। अब ये 3x + 1 3x + 1 से कट गया, बचा कितना +5, ठीक है। अब आपका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इस तरीके से हम करेंगे तो ये इसका गुणनखंड हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको करना हो तो सेम चीज वही है, 6 - 1 कर लीजिए या 3 + 2 किसी पे भी कर लीजिए, तो क्या करेंगे y² - 6 - 1 y + 6, ठीक है। अगर देखिए दोनों में सेम चीज आना चाहिए, दोनों ब्रैकेट में क्या आना चाहिए सेम चीज आना चाहिए, ठीक है। अब इसको स्प्लिट कर दिया हमने, अब ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे, तो y² - 6y और माइनस प्लस 6y + 6, देखिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस था, ठीक है। अब यहाँ से माइनस से करेंगे तो ये गलत आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे
ये 6 माइनस 1 ना लेके 3 प्लस 2 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल का x+1 एक फैक्टर है। x+1 एक फैक्टर है। x+1 बराबर 0 रख लीजिए और x = -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से पहला दिया हुआ है कि x³ p(x) बराबर x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, अब x बराबर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो ये क्या है, क्यूब है, 1 का क्यूब है, तो ये आ जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, ये -1, ये +1। माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, यानी 0 हो गया। तो x+1 क्या होगा, इसका x+1 एक गुणनखंड होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा सवाल है, इसमें का बताना है गुणनखंड है कि नहीं है। p(x) रखेंगे, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, तो यहाँ पे जो है x का मान वही चीज रखना है, p(-1), ये हो जाएगा -1 के घाते 4 प्लस -1 घाते 3 प्लस -1 घाते स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ये हो जाएगा 1 आएगा, ये -1 आएगा, ये 1 आ जाएगा, ये -1 और ये +1। देखिए प्लस माइनस ये खत्म हो गया, ये इससे खत्म हो गया, एक शेष बच गया, यानी कि इस समीकरण का जो है x+1 जो है एक गुणनखंड क्या होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि शेष बच गया। ठीक है, इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, इसमें का तीसरा दिया हुआ है कि p(x) बराबर x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। ठीक है, अब इसमें भी वही चीज करेंगे, x का मान -1 रखेंगे, तो अभी ये 1 आ जाएगा, ये -3 आएगा, ये +3 आएगा, ये -1 आएगा, ये +1 आएगा। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 से +1 खत्म हो गया, 1 बच गया। तो ये भी इसका क्या होगा, इस समीकरण का भी x+1 एक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, लिख लेंगे नहीं होगा। ठीक, लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए हम शॉर्ट में बताना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए p(x) बराबर चौथा क्वेश्चन है, इसमें का x⁴ माइनस x² प्लस -2 प्लस √2x प्लस √2। ठीक है, तो x का मान कितना रखेंगे, -1 रखेंगे, p(-1) बराबर ये 1 हो जाएगा, -1 आएगा, माइनस देखिए 3 है ना, और -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। ठीक है, ये यहाँ से -1 आएगा, ये प्लस हो जाए, प्लस रहेगा तो 1 हो जाएगा। ये देखिए तोड़ दीजिए इसको, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो +2 प्लस √2 प्लस √2 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से ये 2 एक मिनट के 2 होके इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 2√2। तो ये इसका यहाँ भी क्या होगा, एक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि gx क्या फैक्टर है px का, क्या gx फैक्टर है। तो दूसरा लिखिए, फैक्टर कब होगा एक गुणनखंड, जब इसका मान रखने पर gx देखिए दिया हुआ है, gx बराबर दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन का gx दिया हुआ है x+1, दूसरा का पहला है। ठीक है,
और पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है कितना 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस -2x-1। ठीक है, अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो यहाँ से x+1 बराबर 0 हो जाएगा, यानी x+1 बराबर 0 तो x बराबर -1। ठीक है, तो यहाँ पे रख लीजिए p ऑफ -1 बराबर 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस -1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये माइनस में ही रहेगा, ये -2 हो जाएगा, ये प्लस में ही आएगा तो +1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -1, तो ये 2 से +2 खत्म हो गया, ये 1 से 1 यानी 0 हो गया। तो यानी कि ये क्या है, लिखेंगे कि gx px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, गुणनखंड होगा। ठीक, उसी तरह के दूसरा सवाल दिया हुआ है, दूसरा का दूसरा है gx दिया हुआ है x+2 बराबर x+2 और px दिया हुआ है कितना x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना मिलेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ से x का मान मिलेगा -2। यहाँ p ऑफ -2 रखेंगे तो ये -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा -8, ये 2 दूनी 4 या 12 -6 प्लस 1। तो देखिए 8 और 6 14 और 12 1 13, तो आ गया -1। तो यहाँ पे क्या होगा, gx जो है px का एक गुणनखंड नहीं होगा, gx जो है px का गुणनखंड क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, ठीक, और इसी का तीसरा सवाल दिया हुआ है कि x-3 gx बराबर दिया हुआ है x-3 और px दिया हुआ है, px कितना दिया है x³। ठीक है, -4x² प्लस x प्लस 6। ठीक, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए x का मान कितना आ जाएगा, बराबर इसको 0 करेंगे और लिखेंगे x बराबर 3। ठीक है, यहाँ p ऑफ 3 निकालेंगे तो ये 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 3 9 3 27, 3 3 9 चौका 36 प्लस 36 और 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 7 16 के 6, ये 36 माइनस 36 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे, gx जो है px का एक क्या होगा, gx px का गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब तीसरा सवाल हम कर लेते हैं। तीसरा क्या दिया हुआ है कि k का मान ज्ञात करना है यदि x माइनस a एक क्या है, गुणनखंड है px का, तो k का मान ज्ञात करो, k का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला सवाल क्या दिया हुआ है, पहला जो है px का मान दिया हुआ है px बराबर x² प्लस x प्लस k। अब देखिए ये दिया हुआ है कि px का x माइनस a क्या है, गुणनखंड है, यानी कि x बराबर a पे a इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो x बराबर a पे इसकी वैल्यू, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 1। तो p ऑफ 1 जो निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस
के। अब इसकी वैल्यू पी ऑफ एक पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे 0 बराबर 1 + 1 2, 2 + के। तो यहाँ से क्या आएगा, के बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा सवाल है कि 2x² + kx, पी ऑफ x जो दिया हुआ है 2x² है ना प्लस kx प्लस √2। ठीक है, ये दिया हुआ। तो यहाँ पे x - 1 पे पी ऑफ 1 रखेंगे, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस √2। इसका वैल्यू क्या होना, 0। ये 2, ये हो जाएगा 2 प्लस √2, ये इधर ले आती है प्लस के। तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर पक्षांतर कर देंगे, 2 प्लस √2 ब्रैकेट में, और यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरे का आंसर। ठीक, तीसरा दिया हुआ है के का मान ज्ञात करिए। यदि तीसरा समीकरण दिया हुआ है कि पी ऑफ x बराबर दिया हुआ है कि kx² - √2x + 1। ठीक है, फिर से वही काम करेंगे। पी ऑफ 1 बराबर k × 1 का स्क्वायर -√2 × 1 + 1। तो ये 0 हो गया। ये पे यहाँ कितना है, k आएगा -√2 + 1। तो k बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आ देते हैं तो √2 प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में बराबर k। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया तीसरा। ठीक है, इसी में चौथा दिया हुआ है। चौथा दिया हुआ है कि पी ऑफ x बराबर कितना दिया है, kx², ठीक, -3x + k, -3x + k दिया हुआ है। ठीक है, 2 बार के दे दिया है, कोई बात नहीं, 1 रखेंगे। फिर से वही काम, पी ऑफ 1 बराबर k × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + k। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा k -3 + k। तो k और k मिलके कितना हो जाएगा, 2k - 3। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 है तो k इधर दिया दीजिए, तो k बराबर 2k बराबर 3, तो k बराबर 3/2। ये हो गया चौथे का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है ये वाला एक्सरसाइज का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है इसका कि गुणनखंड करिए। ठीक है, पहला दिया हुआ कि 12x² - 7x + 1। ठीक है, तो देखिए हमने बताया था कि इन दोनों का गुणा करेंगे, 12 और 1 का गुणा करेंगे और फिर 12 का फैक्टर कर लेंगे। 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। देखिए अब कई कॉम्बिनेशन बनेगा, तो यहाँ से 2 दूनी 4 और गुणे 3, 4 × 3 = 12 हो जाएगा और 4 × 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 7। तो यही कर लेते हैं, 12x² - 4 × 3x + 1। ठीक है, इसको मिटा लीजिए, रफ वर्क है। ठीक, अब इसको स्प्लिट कर दिया हमने, तोड़ दिया मिडिल टर्म को। ये हो गया 12x² - 4x - 3x + 1। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, दो पद में अलग अलग। ये 2 पद में यहाँ से x², यहाँ x, एक x बाहर आ जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 12, जो महत्तम समापवर्तक होता है वही बाहर लेते हैं। देखिए 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 × 3 = 12, x हो जाएगा -1, -1 कॉमन लेंगे, जहाँ कुछ नहीं मिलेगा कॉमन वहाँ 1 ले सकते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x - 1। ठीक है, दोनों हमने बताया था कि दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आना चाहिए, चिन्ह सहित। अब ये एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 3x - 1। तो 3x - 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे भाग देंगे इसमें तो 4x बचेगा, और यहाँ पे भाग देंगे इसमें तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक, दूसरा दिया हुआ है 2x²
2x² प्लस 7x प्लस 3। फिर से वही काम, 3 दूना 6, 6 गुणे 1 करेंगे तो 6 आएगा, और 6 धन 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2x² प्लस 6 धन 1 x प्लस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तोड़ देंगे, 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। यहाँ से 2 मिलेगा और यहाँ से दोनों में x मिलेगा, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, भाग देंगे तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ पे भाग देंगे तो 3 बचेगा। चिन्ह सहित भाग देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए x है या 3 है, कुछ नहीं मिलेगा तो क्या कॉमन ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। और चिन्ह सहित x प्लस 3, ठीक है। अब ये दो टर्म है आपका x प्लस 3 दोनों में है, तो x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कितना 2x, और यहाँ कितना बचेगा 1। तो ये आपका हो गया दूसरे का आंसर, ठीक है। ठीक, तीसरा दिया हुआ है आपका क्वेश्चन। तीसरा है कि 6x² प्लस 5x माइनस 6, इन दोनों का गुणा करेंगे, 6x² प्लस 5x माइनस 6 6 का 36। अब हमें क्या करना है, देखिए 4 गुणे 9, 4 9 36 हो सकता है, और 9 ये हो जाएगा 36, और 9 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। जब ये देखिए हम कैसे सोच पा रहे हैं, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ये कर सकते हैं, नहीं तो वही चीज़ है, 36 का गुणनखंड करिए, 18 फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। तो अब देखिए 2 दूनी 4, एक कॉम्बिनेशन बना, 3 त्रिके 9, वही चीज़ मिलेगा। एक एक में गुणा करके देखते हैं, ठीक है। तो 9 माइनस 4 करेंगे, 6x² प्लस 9 माइनस 4x माइनस 6, ठीक है। ये रफवर्क है, इसको मिटा देंगे, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 6 और 9 में 3 एचसीएफ हो गया, यहाँ x², यहाँ x है तो x बाहर आ गया, भाग देंगे, 3 दूनी 6 और एक x से x कट जाएगा x, प्लस चिन्ह सहित भाग देंगे, 3 त्रिके 9, x से x कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 6 है, तो 2 कॉमन मिलेगा, तो -2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब -2 ही देखिए, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, तो कॉमन ले लेते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात हमें ये भी देखना होता है कि जो ब्रैकेट पे आया है चिन्ह से वैसा ही कुछ आ जाए, ठीक है। तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 x, 2 बार में चला जाएगा, और यहाँ देंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा तो एक एक पद को लेके भाग देके कर सकते हैं। जैसे -4x को हमने -2 से भाग दिया, प्लस से प्लस कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 प्लस में 2x आ गया, तो हमने 2x लिख लिया। अब इससे भाग देंगे, -6 बटे -2, तो 3 आ जाएगा, ठीक है, +3, इस तरीके से लिख लेंगे। अब ये 2 टर्म है आपका, 2 पद में 3x प्लस 2x प्लस 3 कॉमन मिलेगा, ठीक, भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 2, ये हो गया आंसर, ठीक है। इस चीज को हमने पहले भी समझाया आप लोग को, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है इसका, चौथा दिया हुआ है कि 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक। तो 3 चौका 12 करेंगे, देखिए 3 चौके 12, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1, और 4 गुणे 3 12, ठीक है ना। तो आराम से कर लेंगे, 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। इसको हमने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस -4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, कुछ ऐसे अपने तो 1 होता है, 1 लिखेंगे नहीं, x, ठीक है। अब यहाँ बचेगा 3x माइनस 4, अब यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4, ठीक है। अब इस पद में से दोनों में 3x माइनस 4 कॉमन है, और एक ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस 1, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 2.4 का चौथा क्वेश्चन हल कर लेंगे। अब इसी तरह आगे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है
ये थोड़ा लंबा जाएगा, ये पार्ट थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि लंबी एक्सरसाइज है। आइए देखते हैं। देखिए 5वां का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फैक्टराइज करिए यानी गुणनखंड करिए। पहला है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए जब 3 घात का समीकरण आ जाए तो हमें कोई अपने से कोई ऐसी वैल्यू चूज करनी होती है जो कि इसके पूरे के पूरे मान को क्या कर दे, 0 कर दे। और इसका चूज करने का तरीका है कि इन दोनों का आपस का देखिए, गुणा करके देखिए, इन दोनों का 2 आ रहा है। ठीक है, इसका किससे भाग चला जाएगा, जिससे प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, अपने से मान लेते हैं कि माना x बराबर कितना रख दे, 1 रखने पर, 1 रखने पर। ठीक है, देखेंगे क्या इसका मान 0 हो जा रहा है। इसको मान लीजिए px। ठीक है, तो p(1) रखिए तो ये हो जाएगा 1 का घात 3 माइनस 2 इंटू 1 का घात 2 माइनस 1 प्लस 2। ये आ गया 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। देखिए माइनस 2 से प्लस 2 खत्म हो गया, 1 से 1 खत्म हो गया, यानी 0 आ गया। यानी x का मान 1 रखने पर इसका वैल्यू 0 हो गया। तो अब देखिए x का मान 1 रखने पर यानी कि x माइनस a जो होगा, x माइनस 1 जो होगा, ये px का क्या होगा, 1, px का 1 गुणनखंड होगा। ठीक होगा ना, px का 1 गुणनखंड होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि भाग इसमें चला गया है, इसका शेषफल क्या आ गया है, 0 हो गया। शेषफल प्रमेय हमारा यही कहता था कि अगर x के जिस मान पे इसके पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए तो वो उसका x माइनस 1 उसका एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि px बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1। अब ये देखिए एक 3 घात का समीकरण था, एक घात हम एक सोल्यूशन मिल गया 3। अभी हम ये 9th में 10th में हम देखेंगे कि कैसे इस पता चल रहा है कि इसका 3 आंसर होगा, यानी 3x के मान होंगे। इसके 2 घात रहेगा तो 2 मान मिलेंगे, 1 घात रहेगा तो 1 मान मिलेगा। ठीक है, x का यहाँ 2 घात 3 घात है तो यहाँ एक वैल्यू मिल चुकी है, x बराबर 1। ऐसी कौन सी ऐसी 2 वैल्यू है जिसपे अभी भी इसका मान 0 हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x को हम लिखेंगे, p ऑफ x को क्या लिखेंगे, x माइनस 1 से अब क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, x माइनस 1 से क्या करेंगे, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 में भाग देते हैं। ठीक है, भाग देने का तरीका हमने सिखाया था आपको। यहाँ से x² जाएगा, x³ माइनस x² माइनस प्लस, ये कट गया, ये माइनस x² माइनस x प्लस 2, यहाँ से माइनस x टाइम जाएगा, माइनस x² माइनस माइनस प्लस x, ये माइनस माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, ये माइनस 2x हो जाएगा और ये प्लस 2। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2 माइनस प्लस, कट के 0 हो गया। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, px को लिख सकते हैं कि x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 बराबर क्या लिखेंगे, x माइनस 1 लिखेंगे और एक ब्रैकेट में आपका ये आ जाएगा, x² माइनस x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका x माइनस x² 2 आ गया। ठीक है, एक तो हमारा एज इट इज चलेगा कि x माइनस 1 हो गया। अब एक क्या करेंगे, वही 2 घात का समीकरण है, इसको गुणा करेंगे 2 तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 प्लस 1 x माइनस 2। ठीक है, नहीं देखिए 2 माइनस 1। ठीक है, क्यों कि 2 गुणा करने पर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 यहाँ है भी, और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, गुणा करने पर हमें वही मिलना चाहिए। ठीक, अब ये हो गया हमारा, अब इसको x माइनस 1, अब इसको ब्रेक कर लेंगे, x² माइनस
2x माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा -2। ठीक है, ये हो गया x माइनस 1, एक ब्रैकेट में यहाँ से क्या मिलेगा x, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा x माइनस 2। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा +1 कॉमन ले लीजिए x माइनस 2। ठीक, अब क्या होगा x माइनस 1, अब ये दोनों टर्म से क्या कॉमन है x माइनस 2 कॉमन है तो x माइनस 2 लिख लीजिए और एक ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1। ठीक, तो आपका क्या होगा x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 1, ये आपका क्या होगा इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब 3 घात का समीकरण हो जाए तो हम पहले अपने से कोई एक वैल्यू रख के, मान लीजिए हमने 1 रखा तभी 0 मिल गया, हो सकता है 1 रखने पे 0 ना मिले तो हम क्या करेंगे -1 रखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे -1 रखेंगे, -1 पे देखेंगे कि इसकी वैल्यू 0 हो रही है कि नहीं हो रही है, जिस पे 0 होगी उसी पे उसको आगे हल करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा दिया हुआ है कि मान लेते हैं इसको भी px बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस -5। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका कौन सा मान पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये देखना है हमें। तो हम इसके मान को मान लीजिए हम p(2) रख लेते हैं, तो ये 2 × 2 मतलब 8 हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये माइनस 2 दूनी 4 या 12 माइनस 9 दूनी 18 -5। ठीक है, सही है ना। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मान मिलेगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, तो ये तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा, यानी प्लस के मान पे इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इसका क्या करिए, यहाँ पे मान रखते हैं -1 रखते हैं, क्या करते हैं -1 रखते हैं, तो ये माइनस क्यूब हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा, ये -5, तो ये कितना हो जाएगा -1 -3 प्लस 9 -5, तो 5 3 8 1 9, यानी कि -9 धन 9 बराबर 0 हो गया। यानी कि इससे पता चला कि x बराबर इस पे -1 पे इसका मान क्या हो रहा है 0 हो जा रहा है, तो 0 हो गया, तो इसका मतलब है कि x इधर आ जाएगा, +1 क्या होगा इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, x + 1 क्या होगा इसका गुणनखंड होगा। तो क्या करेंगे वही काम, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को अब x + 1 लिखेंगे और फिर ब्रैकेट में द्विघात का आएगा, तो द्विघात कैसे मिलेगा, फिर से क्या करेंगे x + 1 को इसमें भाग देंगे, x + 1 से इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, तो x स्क्वायर बाहर जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये भी माइनस, तो ये -4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 माइनस 4x बार। ठीक है, -4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस प्लस, ठीक, ये कट गया, ये बचेगा -5x माइनस 5, कितना बार जाएगा -5 बार। ठीक है, यानी कितना हो गया ये आया, यहाँ पर लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, इसको आप मिटा सकते हैं। ठीक, फिर से वही काम करेंगे, बराबर x + 1 ब्रैकेट में 4 5 है, तो क्या होगा 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 x माइनस 5। ठीक है, हो सकता है ना, 5 में से 1 निकलेगा 4 बचेगा, 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे x + 1 इसको ब्रेक कर देंगे, -5x प्लस x माइनस 5। ठीक है, और ये हो गया x + 1
यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन मिलेगा, x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, इसमें ये बचेगा x माइनस 5। ठीक है, तो x प्लस 1 एज इट इज रहेगा। ये यहाँ से x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा, ये x प्लस 1 बचेगा। ठीक, ये हो गया x प्लस 1 और x माइनस 5। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसका दूसरा क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, अब बाकी 2 क्वेश्चन और बचे हैं x तो इसको मिटा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा x घात 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, तो इसको वही करेंगे, x के किस मान पे इसकी वैल्यू 0 होगी। मान लेते हैं कि x बराबर -1 ही रख लेते हैं, क्योंकि प्लस में सब जब लगभग में सब एक चिन्ह में ही रहता है तो प्लस में मान रखते हैं। ठीक है, जैसे अभी दूसरे वाले क्वेश्चन में तीनों में माइनस था तो हमने माइनस रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 का घात 3 प्लस 13 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 32 गुणे -1। ठीक है, और ये प्लस 20, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा प्लस 13, ये -32 प्लस 20, तो 20 और ये कितना हो जाएगा 10 30 33, और ये 33 32 33, यानी कि 33 माइनस 33 बराबर 0। यानी x माइनस 1 रखने पर माना कि x बराबर -1 रखने पर इसका मान क्या हो गया, इसका मान 0 हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, x इधर ले आएंगे प्लस 1 जो है इसका px का एक सलूशन होगा, px का एक गुणनखंड होगा। इसको हमने मान लिया है कि ये px है। ठीक है, तो px का एक गुणनखंड है, तो अब क्या करेंगे, अब px को हम लिख सकते हैं x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 बराबर x प्लस 1। ठीक, अब ब्रैकेट में अब एक घात तो मिल गया, हमें एक सोल्यूशन मिल गया है, 2 सोल्यूशन और है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही काम, x प्लस 1 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, तो कितना बार जाएगा, x स्क्वायर बार जाएगा, x स्क्वायर प्लस x घाते 3 प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस से कट गया, ये बचा 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, कितना बार जाएगा, प्लस का 12x, तो लिखेंगे 12x स्क्वायर प्लस 12x, घटा देंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10x प्लस कितना 20, 10 कैसे 20 तो बचेगा। ठीक है, अब प्लस 20 बार जाएगा तो ये कट जाएगा, यानी कि क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, ये आपका भाग देने को मिला द्विघात। अब क्या करेंगे, अब देखिए 12 20 ऐसा करेंगे कि 20 आवे, तो कितना करने को 20 आएगा, तो 2 कर लीजिए, अगर ना समझ में आए तो 2 9 18 नहीं मिलेगा, 2 से भाग दिया 10 आ गया, और 10 और 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 12 मिल जाएगा। तो ठीक है, 2 और 10 हो गया हमारा काम, x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 x प्लस 20। ठीक है, x प्लस 1 ये ऐसे रहेगा, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 1 और ये हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 10, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 10। ठीक है, तो x प्लस 1 और यहाँ से x प्लस 10 कॉमन हो जाएगा और बचेगा x प्लस 2। एक तरीके से तीसरा सवाल हो गया। ठीक है,
इसी तरह हम चौथा सवाल भी आप अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए हम अब आगे एक क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं आपके ऊपर। अगर नहीं आएगा तो हमें बताइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो है ये एक्सरसाइज 2.4 ख़त्म हो गया है। आई होप आपको हमारा वो पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी आगे फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद।